Good morning, students of class 8. Today we are going to read lesson 2. The remaining part of this lesson name Children at Work. Third part. भैया बहनों, हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पढ़े थे, जिसमें वैल्यू किस प्रकार से अपने घर से हताश होकर, प्रताड़ित होकर बाहर निकला था और चेन्नई तक पहुंचा था। उसको स्टेशन पर एक लड़की मिलती है, उसके साथ वो शहर के अंदर जाता है। किस प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हुए वो लड़की, जिसका नाम जया रहता है, उसको क्या खिलाती है और कैसे उसको संबोधित करती है कि तुमको क्या करना है। फिर थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि वह लड़की अपने घर तक उसको ले जाती है। जैसा कि उसका घर एक ब्रिज के किनारे, जहाँ से कैनाल बह रहा है, गंदे पानी है, और वहाँ उसका झोपड़ी नुमा एक घर है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। इस प्रकार से वैल्यू सोचता है कि भाई यह मुझे यहाँ तक लाई है और मुझे अभी तक भरपेट भोजन नहीं कराई। इस प्रकार से वैल्यू विभिन्न प्रकार की भावनाओं से जूझता हुआ रहता है। आगे हम देखेंगे, जैसे आप देखते हैं लेसन 2 चिल्ड्रन एट वर्क। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, सेकेंड पार्ट को भी पढ़ा, और थर्ड पार्ट, द थर्ड पार्ट इज दिस: देयर इज ए रो ऑफ हट्स नियर हम, some dirty puddles outside one of the huts. Jaya dumps here her sack and, grateful to his friend, Vailu thanks of the days ahead. जैसा कि वैल्यू को वो लड़की अपने उस हट तक ले जाती है जहाँ की वो डर्टी पेडल्स, एक गंदा नाले जो है बह रहा है, वहाँ उसका वो झोपड़ी है। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्स हर सैक, और उस हट्स के आउटसाइड बाहर वो जया अपने उस लिए हुए गठरी अर्थात थैले को वहाँ पर रखती है, जिसमें कि वो कूड़े करकट बटोरी है, इकट्ठा की है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वैल्यू थैंक्स ऑफ द डेज अहेड, और अपने मित्र की महानता के लिए अर्थात उसके लिए वह सब कुछ करने वाली है। और वहाँ से वो क्या करती है: जया एंड वैल्यू वॉकड along the road for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickles of water. जया और वैल्यू एक रोड को पार करके और कुछ आधे घंटे तक चलते चलते वे until they came पहुँचते हैं जहाँ एक ब्रिज, एक क्रॉस, जहाँ ब्रिज के पार करके एक डर्टी, एक गंदा सा एक कैनाल जो पानी का है, वहाँ तक पहुँचते हैं। वी आर इन ट्रिपेलिकन नाउ, वी आर इन, और दिखाती है कि हम लोग आज ट्रिपेलिकन स्थान पर हैं। इसका नाम, ब्रिज का नाम है ट्रिपेलिकन सी। इसको देखो, दैट इज बुकिंघम। अब देखो, इसको कहता है, वो लड़की कहती है इसका नाम बुकिंघम कैनाल है। सेठ जया ने वैल्यू को बताया कि इसको बुकिंघम कैनाल कहते हैं। इस प्रकार से वैल्यू स्टार्ट दिस वाज ए कैनाल नियर सम पेडल्स ऑफ वाटर वाज raw of his strangest hearts had ever seen। जैसा कि लगता है कि वैल्यू इसको कभी देखा है। उसके झोपड़ी के जो नीचे से ये इस प्रकार के गंदा कैनाल बह रहा है और उसके पास उसका ये झोपड़ी है।
ऐसे दृश्य जैसे लगता हो कि वो कभी कहीं ने देखा हो। दे वेयर built out of all such things, metals, seats, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। भैया बहनों, जैसा कि वह उसका झोपड़ी एक गरीब का झोपड़ी था, जो उसमें किसी प्रकार से खंभे बम्बू लगा करके और उस पर टायर, प्लास्टिक यानी जो कोई पदार्थ शहर में अवशेष रूप में पाया, उसी को ले जा करके उसके ऊपर छाजन के रूप में उसको बना दिया। उसके पेरेंट्स ऐसा ही बनाए थे। इट इज, क्या कहती है, प्लास्टिक। दे स्टूड क्रोकेडली एंड लुक्ड एज इफ द वुड फॉल एनी मोमेंट। जैसा कि लगता है कि ऐसे वो झोपड़ी दिखाई पड़ रहा है जैसे कि अब तब वो गिर जाए, क्रोकेडली बिना स्थिर से, एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, किसी क्षण वो गिर सकता है, ऐसा उसका वो झोपड़ी था। इज दिस वेयर यू लिव? वैल्यू कहता है, क्या तुम यहीं रहती हो? इज दिस वेयर, यही है, वेयर यू लिव, जहां तुम रहती हो। दिस हाउस आर स्ट्रेंज, अरे ये तो हाउस, ये घर आपका बहुत विचित्र है। सेड वैल्यू, वैल्यू ने कहा। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पॉम लीव्स, हमारे गांव में घर कैसे बनाए जाते हैं, तो मड माने मिट्टी से, और उस पर छप्पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे घर में ऐसा छप्पर गांव में नहीं होता। भैया बहनों, जया तो एक गरीब परिवार की लड़की है जो कूड़े करकट से बोतलें, कप इत्यादि इकट्ठे करके और कंपनी में ले जा करके बेच करके जीविका को चलाती है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डंप्ड हर सैक आउटसाइड। जया अपने झोपड़ी के पास जाती है और वहाँ अपने वो जो डंप, जो अपने साथ जो इकट्ठा की है बोतल्स इत्यादि को, वो वहाँ पर रख देती है। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, इस प्रकार से क्या करती है कि फिर उसको रख करके, एम्प्टी माने खाली, वन एक खाली थैले को फिर वो उठाती है ले जाने के लिए। लेट अस गो, अब हम लोग चलें। लड़की क्या कहती है, लेट अस गो, अब हम लोग चलें। सी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम ए शेप, वो क्या करती है, और मुड़ जाती है वैल्यू को लेकर के। हिम ए शेप, सोब एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, और कहती है कि अब मेरे साथ चलो और मेरी सहायता करो, अर्थात मेरे काम में लगो। हेयर वियर दीज एंड कम विथ मी, आओ यहाँ इस चीज को पहनो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज, वो एक पुराना जूता उसको देती है, विदाउट लेग्स, बिना उसमें ये फीते का। एंड पोस्ट ए शेक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसके हाथ में क्या करती है, एक डंडे को देती है और उस थैले को देती है। वैल्यू आज कंफ्यूज्ड, वैल्यू कंफ्यूज्ड हो गया, वो विस्मय में आश्चर्य पड़ गया, ये मुझको क्या करने जा रही है। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विथ दीज थिंग्स, वो उसे क्या कराना चाहती थी। भैया बहनों, वो चाहती थी, अब उसके पास इतना अकल कहाँ, ये बाहर अपने गांव से गया था, उसको यही कराना चाहती थी कि यह भी मेरे जैसा काम करे। द ओनली वर्क he had ever done was on the landowner's farms, कहती है what work did she want him to do with this thing, the only work he had ever done, एक ही काम जो was on the landowner's farm, क्या जमींदार के पास वो काम है क्या, weeding and taking cows out of graze, क्या उनके यहाँ गाय चराने और टेकिंग आउट ऑफ ग्रेज और कुछ निराई कुताई करने का काम है क्या।
आर देयर एनी फार्म इन द सिटी? क्या कोई यहाँ पर शहर में कोई फार्म है? ही आस्क्ड जाया, वो जाया से पूछा। जब वो डंडा और वो थैला उसको देती है तो इस प्रकार की संभावना को वो व्यक्त करता है। व्हाट टू डू, अब वो क्या करे। सी लाफ्ड, इसके बाद वो हंसती है। एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और अपने उस स्टिक को अपने ग्राउंड पर पटकती है। फार्म्स, क्या फार्म्स कहते हो? खेत। देर आर नो फार्मर्स हेयर, यहाँ पर कोई किसान नहीं है। वी आर रैक पेकर्स, हम लोग एक कूड़ा करकट उठाने वाले हैं। अब देखिए वो वहाँ आपको कहते हैं कि यहाँ पर कोई न किसान है और न कोई खेत है, हम लोग एक रबिश पैकर हैं, रैक पैकर्स हैं, हम लोग कूड़ा करकट उठाने वाले हैं। कहता है कि रैक पैकर्स, क्या कूड़ा करकट उठाने वाले? सी माई सैक, मेरे थैले को देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, ये भरा हुआ है जिसको मैंने कलेक्टेड, इकट्ठा किया है। अब वो दिखाती है कि देखते नहीं हो मेरे थैले में जो मैंने इस प्रकार की चीजों को भरा हूं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू ने पूछा तुम इसको कहां से कलेक्ट की हो। फार्म्स रबिश बीन्स, क्या रबिश बीन्स, क्या कूड़े करकट के बीन से इसको इकट्ठा की हो। वेयर एल्स, अरे ये कहते हैं यू कलेक्ट रबिश, हाँ यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम रबिश कूड़े करकट इकट्ठा करते हो। वैल्यू एंड नेवर, वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वैल्यू इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सुना था। आहे लोकेट हेड, अपने उस सिर को क्या करता है, सिर पटकता है, अर्थात वो सर से अपना कुछ इंगित नहीं करते हैं कि अरे तुम ऐसा हो गए, इस प्रकार से काम करते हो, ऐसे अचंभित भावना को दिखाते हुए। इट इज नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा करकट नहीं हो सकता है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, जैसा कि प्लास्टिक, ग्लास और इस प्रकार के हो सकता है। वी सेल इट टू जाम बाजार जगू, कहती है कि हम इसको जाम बाजार, जहाँ की जगू का दुकान है, वहां पर इस बाजार में इसको सेल करती हूँ, सेल बेचते हूँ। वैल्यू आज फजर्ड, वैल्यू बहुत ही विस्मय में पड़ गया, क्या ये इस कूड़े करकट को ये बेचती है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, वह सुनी थी कि कभी कभी लोग यहाँ पर कूड़े करकट को थ्रोइंग करते हैं, फेंक रहे हैं। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन वो नहीं समझता था कि क्या ये कूड़े करकट को, अर्थात ये प्लास्टिक और थैले इत्यादि हैं, इसको कोई और भी खरीदता है। वो इसके बारे में जानता नहीं था। भैया बहनों, हम लोग भी नहीं जानते हैं, बहुत से भैया बहने, कि ये वास्तव में ये जो ग्लास, प्लास्टिक के ये जो थैले हम फेंकते हैं, इसका कोई यूज है कि नहीं, बहुत तो नहीं जानते हैं। इस प्रकार से वैल्यू इस बात को संबोधित करते हुए समझता है। हुज जाम बाजार जगू, क्या जाम बाजार जगू। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और इससे क्या खरीदेगी। यू थिंक्स ही बायज इट फॉर शो, कहती है यू थिंक, तुम देखते हो, ही वाइज इट फॉर सो, यह बेचेगी और देखिएगी, सो तुम्हारे लिए। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, अर्थात ही सेल्स, वह उसको बेचती है, इट टू ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। कम ऑन, आओ देखो क्या होता है। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, अब जल्दी चलो मेरे पास। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं जो कि तुम्हारे साथ मैं वेस्ट करूं। लाइक यू, तुम्हारे जैसे मैं नहीं। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू नहीं मुड़ता है। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, इस प्रकार से वह नए स्थान पर इस प्रकार की गार्बेज से
इकट्ठा करके और इस प्रकार से वो दुकान पर बेचती है, ऐसा इसके बारे में वो इस प्लेस को नहीं जानता था। जया पॉकेट एट हिम विथ हर स्टिक। जया पॉकेट एट हिम विथ हर स्टिक, उसको उसके साथ जो डंडा दी थी उसको इंगित करते हुए वो ले जाती है। लुक हेयर, यहाँ देखो। अब वो इंगित करती है, देखो क्या होता है। लुक हेयर, यहाँ देखो। सी शाउटेड, उसने चिल्लाया, जोर से कहा। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। कहती है कि इट समवन गेट्स, जो यहाँ चाहता है, देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, और उसमें से कोई नहीं प्राप्त कर सकता। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, और यहाँ पर कोई स्टैंड खड़ा नहीं होता। पासिंग, गुजरता है। बिग हीरो, ऐ मेरे हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, प्रयास करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी कराऊं, कुछ भी तुमको काम दूं। हु फिल्ड योर स्टोमेक टुडे, कौन आज तुम्हारा पेट भरा। अर्थात तो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुमको जो काम ये बताया हूँ, करा रहा हूँ, इसको करो, नहीं तो मेरे पास इतना कोई समय भी नहीं। आज तुमको कौन खिलाया, किसने पेट भरा। वैलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड सैड, वैलू अपने कपार, सर को स्क्रैच करता है, खरोचता है और चीखता है कि अरे ये मुझे इस प्रकार की बात को कह रही है। आई शैल डू इट फॉर नाउ, अंत में वो क्या सोचता है। द वैल्यू थिंक अबाउट दैट कि व्हाट आई डू दिस टाइम, अब इस समय मैं क्या करूं। इस प्रकार से वैल्यू कहता है कि आई शैल डू, मैं करूंगा। इट फॉर नाउ, जो ये कहती है वो मैं काम को नाउ अब करूंगा, क्योंकि मेरे पास देयर इज नो अनदर वर्क, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं। ही थॉट मीन्स वैल्यू थॉट, until I find a better job, जब तक मैं, until मीन्स जब तक, I find मैं प्राप्त करूं, a better job एक अच्छा मुझे कोई नौकरी मिल जाए, तब तक के लिए मैं I shall do it for now, जो ये काम बताई है मैं इसको करूंगा। भैया बहनों, अब वो उसके पास कोई गुंजाइश नहीं था कि मैं यदि ये काम नहीं करूं तो फिर क्या करूं। इस प्रकार से विवश होकर के वह लड़की की को बताया हुआ उस काम को करने के लिए तैयार हो गया, और इस प्रकार से वह काम पर लग गया और दूसरे काम की चिंता के लिए वो बना रहा। इस प्रकार से दिस लेसन हैड फिनिश्ड नाउ। भैया बहनों, ये सेकेंड लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ करके जो आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं होमवर्क के रूप में, रीड द चैप्टर 2 थर्ड पार्ट विथ केयरफुली एंड गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट मटेरियल्स आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ। उसकी जो लड़की का जो घर है, जो हट्स हैं, किस प्रकार के पदार्थ से बना हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं। ही मेड ऑफ ब्रिक्स, प्लास्टिक, टायर्स, सो मेनी थिंग्स। सेकंड, हु डज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज। हु डज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज, वो अपने स्ट्रेंज जो उसका झोपड़ी है उसको वहां तक कौन ले गया। थर्ड क्वेश्चन, इज वैल्यू हैप्पी आर अनहैप्पी टू फाइंड वर्क। काम को पाकर के क्या वैल्यू खुशी था या अनखुशी था या अप्रसन्नचित था, इसको हमको लिखना है। क्वेश्चन 4, रिमेंबर 10 मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन थर्ड पार्ट
इट सो हैपेंड। हम को पूरे मीनिंग याद होनी चाहिए, परंतु भैया बहनों कम से कम 10 मीनिंग आप इस लेसन से याद करेंगे, इस पार्ट से। इस प्रकार से ये पार्ट्स फिनिश्ड के बाद इसका आंसर भी दिया जाएगा, इसको आप लोग ठीक से लिखेंगे। भविष्य में 2-4 दिन में ये सूचना आपके पास जाएगी कि आप अपने जितने लिखी हुई कापियां हैं उसको दिखाएंगे और उस पर मार्किंग किया जाएगा, उस पर नंबर निर्धारित किया जाएगा। हो सकेगा तो ऑनलाइन परीक्षा भी होगी। इस प्रकार से हम लोग हर तरह से तैयार रहेंगे और पढ़ेंगे। जो भैया बहनें इधर उधर भटक रहे हैं या वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे भी आप कहें कि वे लोग अपना काम करें, लिखें, पढ़ें। इस प्रकार से हम इस पाठ को संपन्न किए। थैंक यू वेरी मच।